नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सद्दाम हुसैन, इराक का तानाशाह, जो गरीबी से उठकर सत्ता की चोटी पर पहुंचा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। उसकी कहानी है जंगों, साजिशों और पतन की। चलिए शुरू करते हैं उसकी जिंदगी की पूरी दास्तान। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के अल अफजा गांव में हुआ, जो टिकरित के पास है। वह एक सुन्नी अरब परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन बहुत कठिन था। उनके पिता की मौत जन्म से पहले हो गई और मां ने उन्हें पहले अस्वीकार कर दिया। सद्दाम को उनके चाचा खैरल्लाह तलफाह ने पाला, जो एक राष्ट्रवादी थे। 10 साल की उम्र में सद्दाम बगदाद भाग गए और वहां नेशनलिस्ट स्कूल में पढ़े। 1957 में 20 साल की उम्र में उन्होंने बैथ पार्टी ज्वाइन की, जो पैन अरब राष्ट्रवाद पर आधारित थी। यह पार्टी उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। 1959 में सद्दाम ने प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम पर हत्या का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वे घायल होकर सीरिया और फिर मिस्र भाग गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। 1963 में बैथ पार्टी ने कासिम को उखाड़ फेंका और सद्दाम इराक लौटे, लेकिन 1964 में गिरफ्तार हुए और 1966 में जेल से भाग निकले। 1968 के कूप में उन्होंने अहमद हसन अल बकर की मदद की और वाइस प्रेसिडेंट बने। 1979 तक वे सेना में जनरल बन चुके थे और 16 जुलाई 1979 को अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने विरोधियों का सफाया किया, 68 लोगों को गिरफ्तार कर 22 को फांसी दी। उन्होंने सुन्नी अरबों को प्रमुख पद दिए और इंटेलिजेंस एजेंसियां बनाई। लेकिन उन्होंने इराक को आधुनिक भी बनाया, सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया। महिलाओं को अधिकार दिए, जैसे वोटिंग और नौकरियां। 1980 तक इराक की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला किया, जो 8 साल तक चला। लाखों मौतें हुईं और सद्दाम ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए, जैसे हलाब्जा में, जहां हजारों कुर्द मारे गए। युद्ध 1988 में स्टेलमेट पर खत्म हुआ। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, जिससे 1991 का गल्फ वॉर हुआ। अमेरिका लीड कोएलिशन ने इराक को हराया। उसके बाद सैंक्शंस लगे, जिससे इराक में भुखमरी और मौतें बढ़ी। सद्दाम पर WMD रखने के आरोप लगे। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया। 9 अप्रैल को बगदाद गिरा और सद्दाम छिप गए। 13 दिसंबर 2003 को उन्हें टिकरित के पास एक छेद से पकड़ा गया। उनके बेटे उदय और कुसै 22 जुलाई 2003 को मारे गए। सद्दाम पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगे, खासकर 1982 दुज़ैल मासेकर के लिए। ट्रायल के बाद उन्हें फांसी की सजा मिली और 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में फांसी दे दी गई। उनका शव अल अफजा में दफनाया गया। सद्दाम हुसैन की कहानी एक तानाशाह की है, जो विकास और विनाश दोनों का प्रतीक बना। कुछ उन्हें हीरो मानते हैं, कुछ विलेन, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने इराक को बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।